साइंस का 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कार्बन के क्या होते हैं, 6 एटॉमिक नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? जो भी चीज कार्बन काली होती है वो कार्बन में होती है। क्या होती है? ब्लैक। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अर्थात कार्बन से बनी हुई चीज, कार्बन और उसके यौगिक। तो जो भी चीज कार्बन से बनी है, वी हैव नो, हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड हैज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे जीवन में अधिकांश जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या जो भी चीज लेते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा जो मजबूत चीज होती है प्लास्टिक की, वो भी ब्लैक कलर की होती है। आप लोग सर्दियों में अगर ब्लैक स्वेटर पहनते हैं तो आपको ठंड कम लगती है, क्योंकि वो हीट को, बाहर की चीजों को अंदर नहीं जाने देती, एब्जॉर्ब नहीं करती, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो कार्बन अपने कंप्लीट बॉन्ड रखता है, अभी उसके कंपाउंड होते हैं। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कार्बन के एटम्स कितने होते हैं बताए थे अभी? 6 होते हैं। कितने एटम होते हैं? 6। इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो K-N-N, तो पहले में 2 पूरे होते हैं और दूसरे में 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसे कंप्लीट कितने? पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 या 18 या लास्ट में 32। अगर 18 नहीं पूरे होते तो तीसरे में भी 8 पूरे करते हैं। ठीक है? आप इसे कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4। अब अगर इसे कोई 4 देगा तो बदले में भी तो लेगा, तो इस पर दोनों ही चार्ज होते हैं, ये देता भी है और 4 लेता भी है। इसलिए लेकिन फिर भी कार्बन पे हम हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव 4 चार्ज रखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पे हमेशा 3 होते हैं, क्योंकि वो देता है, लेता नहीं। कॉपर पे हमेशा पॉजिटिव 2 होते हैं, क्योंकि वो देता है। ऑक्सीजन पे हमेशा 2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहला ऑर्बिट 2 पूरा 6। अभी अपने 6 नहीं देता, ये क्या ले लेता है? 2। जिस पर नेगेटिव होता है वो गेन करता है। क्या करता है? गेन, अर्थात लेता है। क्या करता है? लेता है। जिस पर पॉजिटिव होता है वो अपने लॉस करता है, अर्थात देता है। तो कहने का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो दानी होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो भिखारी होता है, वो दूसरे से मांग कर जीता है। इधर क्लियर? कोई साहब? हाँ जी, समझ में आई? एटॉमिक जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। कोई साहब? अब आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन हो उसके यौगिकों पे। तो कार्बन के जो कंपाउंड है वे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में पहला मीथेन जो CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। तो CN होता है H और 2N+2। ये मैंने लिख भी रखा है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने लिख रखा है। इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने ये दिखाया। तो मीथेन में एक कार्बन होता है। क्या होता है? ये देखिए, ऐसे फिंगर पे टिप्स में याद होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इथेन पे 1 कार्बन, मीथेन पे 1, इथेन पे 2, प्रोपेन पे 3, ब्यूटेन पे 4, पेंटेन पे 5 और हेक्सेन पे 6। तो ये रहा पहला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन।
हाइड्रोजन डबल कर देते हैं इनका। अगर आपसे प्रोपेन है चौथे नंबर पे, तो इसके हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8 और 2 10, तो C4 और H10 इसका फॉर्मूला याद हो गया ब्यूटेन? याद हो गया? हेक्सेन में कितने होते हैं? 6, तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 दूनी 12 और 2 14, डबल करके 2 जोड़ देना, यही लिखा है, राइट। अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है ये देखिए। सी, अब सी के बाहर कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं। कितने होते हैं? 4, ये 4 है। अभी कह रहा कि दे सकता हूं, ले सकता हूं, लेकिन हाइड्रोजन पे भी कितना है? 1, तो हाइड्रोजन पे भी 1 है। अब हाइड्रोजन अपना नष्ट तो नहीं करेगा, हाइड्रोजन ने 2 ले लिए भाई, एक ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, ऐसे कर लो, 2 हो गए। अब इसके भी 2 हो गए, हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, नहीं हो गया भाई, हाइड्रोजन का 1 था, 1 ले लिया, 2 हो गए। पहला के वाला ऑर्बिट पूरा हो गया, क्योंकि के में कितने होते हैं? 2, एल में कितने होते हैं? 8, एम में कितने होते हैं? 8 या 18, एन में कितने होते हैं? 32। तो एम 8वां भी कंप्लीट कर सकता है और 18 भी, लेकिन एन ऑर्बिट जो है चौथा, वो 32 में ही जाएगा। ये ऑर्बिट होते हैं कक्ष, ऐसे। पहला ऑर्बिट जिसमें 2 एटम घूमते हैं, दूसरे में 8 घूमते हैं, तीसरे ऑर्बिट में ये है के, ये है एल, ये एम, देवी जी 9th में सिखाए थे। इसमें एन, ये 4 है। पहले वाले में 2 होते हैं अंदर, फिर 8 या 18, फिर 32, क्लियर? समझ में आए? ये ऑर्बिट होते हैं के एल एम एन, इसलिए ये। अब इसने तो पूरे करे, अब हाइड्रोजन इनने भी तो कहा मेरे भी तो पूरे करो भैया, और इसने भी ले लिए, तो इसने 8 हो गए ना कार्बन के, देखो एक हाइड्रोजन से लिया, तो ये स्ट्रक्चर है, ये पहले वाली है। अब मीथेन, मीथेन में, इथेन में कितने थे कार्बन? 2, अब 2 के चारों तरफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 6, 2 दूनी 4 और 2 6। तो प्रोपेन में कितने थे? 3 दूनी 4 2 8। ब्यूटेन में कितने थे? 4, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 और 2 10, तो 10 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेंटेन में कितने थे कार्बन? 5, तो 1 2 3 4 5, 5 आ गए, 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही ऐसे याद हो गया? हाँ जी, स्ट्रक्चर आ गया। ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, और जिसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। आप लोगों की भाषा, आजकल लड़के और लड़की अगर एक ही फ्रेंड चुने तो मजबूत बॉन्ड बनता है, और अगर बदलते रहते हैं तो ना लड़की अच्छी होती ना ही लड़का अच्छा होता, क्योंकि उनके बॉन्ड मजबूत नहीं होते। एक से प्यार करते थे तो मजबूत बॉन्ड होता, और 2 राइट। आप लोगों के पेरेंट्स या कोई भी मजबूत बॉन्ड या फीलिंग्स इंटरफेयर, यही चीजें होती है दोस्त बॉन्ड में। ये कार्बन इस हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आम भाषा में दोनों दिल से चिपक के बैठे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते। इसे कहते हैं हार्ट। और जो बदलता रहता है उसे कभी प्यार नहीं होता। कैसे?
जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिन, तू जा मैं क्लोरीन से कर लूंगा, राइट। H2O पानी, तुम दोनों हाइड्रोजन भाग भी जाओगे, मैं ऑक्सीजन से कर लूंगा उसे हो। तो वो वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि जिसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए कहते हैं कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो एक बार बनते हैं, उन्हें कभी नहीं तोड़ते। एक बार किताबों के साथ बॉन्डिंग करके देखो, मेरी बात मान कर देखो, सिर्फ 10 दिन मेरे अकॉर्डिंग टू पढ़ के देखो, 11वें दिन दोस्त आप सारे सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ आपको किताबें याद रहेंगी। छोड़ो तो सही अपनी लाइफ की लग्जरी, एक ही चीज पे कंट्रोल कर लो, अपने आप को प्राण जाए पर वचन ना जाए। बहुत सारी फिल्मों में गाने सुने होंगे, राइट। भाई मुझे तो सैड सॉन्ग ही याद है, आता ना एक हीरोइन आती है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद। तो दोस्तों इस किताब से मिलने के बहाने ढूंढो यार, नहीं तो इस तरीके से ये बोल दीजिए क्लियर टेबल। अब ये क्या है, कार्बन कंपाउंड, देखो ये रहा, क्या कह रहा है, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। क्या कहिए, कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर बॉन्ड, समझ में आ गई। हाँ जी, अगर एक टेबल ये और एक टेबल और अगर समझ में आ गई तो आधा चैप्टर खत्म। अब आते कार्बन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन के 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से, पहला अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन और चौथा कार्बोक्सिलिक। कितने हैं, शायद ये लिख रहे हैं पीछे, पहला अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब देखो दोस्त, इसका एक बेसिक और चीज बताता हूं। अल्कोहल को नल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नल, NaL। मीथेनल, इथेनल, वही जो 6 पढ़े थे। अगर उसमें OH लग जाए, कैसे, देखो ये क्या था, मीथेन। अब अगर ये बन जाए, ये फॉर्मूला ये बन जाए CH3OH, तो दोस्त इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या हो जाएगा, मीथेनल। इसके साथ अगर ये OH लग गया, एक H हटेगा ना, C2, यहाँ 6 था तो 5, क्योंकि एक पीछे चला गया, OH, तो ये बन जाएगा इथेनल। समझ में आए, नहीं आए। पहला ग्रुप इन सब के साथ OH लग जाएगा तो इसे नल कहते हैं। क्या कहते हैं, नल। तो पहले 6 किसके, एन के, एन है ना ये, इथेन, मीथेन, एन। फिर इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। तो कितने हो गए, 12 फॉर्मूले। ये सबके चाहिए मुझे कॉपी में, 12 हो गए। अब तीसरा आता दोस्त, ये क्या था, एल्कोहल ग्रुप, एक एन ग्रुप। इसके 6, इसके 6, क्लियर। अब तीसरा ग्रुप आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप पे क्या लगेगा, CHO। क्या लगेगा, पहले में लगा OH, दूसरे में लगेगा CHO। क्या लगेगा दोस्त, CHO। तो इसे पढ़ते हैं सर नोल। क्या पढ़ते हैं, नोल, हिंदी में नोल।
क्लियर? इसके भी 6 होंगे साहब। अब पहला नहीं बनता बस इसका, मीथेनॉल नहीं बनता, इथेनॉल बनता। क्यों? CH3 और CHO, ये आपका, हाँ, ये C और CH और O इक्वल टू H, ये रिएक्शन, तो ये इथेनॉल। तो क्या बन गया ये हो गया ना ये। तो इसका यही करते हैं, CH3 CHO, C2H3 CHO, क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्लियर? अब एक होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन, राइट? इसे कहते हैं नॉन। क्या कहते हैं? नॉन। जहां पर भी C डबल बॉन्ड बनेगा इसे कहते हैं कीटोन, और इसे पढ़ेंगे हम नॉन। क्या पढ़ेंगे? NON, नॉन, राइट? अब कहीं पर क्या लगेगा? C डबल OH, जिसे कहते हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। इसे पढ़ेंगे नाइक, अर्थात NAIC, नाइक, राइट? तो एथेनाइक, मीथेनाइक, प्रोपेनाइक, ब्यूटेनाइक, पेंटेनाइक, हेक्सेनाइक, राइट? इथेनॉन, मीथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। हाँ जी, ठीक है, मैं बताए तो ये लग रहे हैं। इनके साथ C, सबके साथ ये इसी वाली रिएक्शन को ले लो, C2H3 और C डबल O। इसमें C2H3 CO और OH। हेलो, हाँ बातें भाई, गुड इवनिंग। अच्छा, आज करवा देता हूँ शाम को। ये सारे आ गए ना?